कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी ज़मीं तो कभी आसमां नहीं मिलता। निदा फ़ाज़ली जी की ये दो लाइनें इतनी डीप मीनिंग रखती हैं कि जिसने इसको जिस पर समझ लिया और अपनी ज़िंदगी में और अपने जहन में उतार लिया, उस समय से उसकी लाइफ की ट्रेन पॉजिटिव ट्रैक पे दौड़नी शुरू हो जाती है। नमस्कार, मैं संतोष आप सबों का स्वागत करता हूँ अपने इस नए यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे हम बात करेंगे अपने लाइफ के बारे में, लाइफ में होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में, इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हमारा दिमाग वर्क करता है। दिमाग जब हम दिमाग की बात करते हैं तो बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स हैं, साइंटिफिकली एस्पेक्ट्स, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। जब हम साइंटिफिक बात करें, हमारे सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, ये होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं। इस चैनल में हम बात करेंगे मोटिवेशनल बात, इंस्पिरेशनल बात। हमारे आसपास इतने तरह के इंस्पिरेशन है कि हम दूर यूट्यूब वीडियोस पे देखने की कोशिश करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं कैसे हम इंस्पायर हों। बिलीव मी, हर छोटी चीज़ इतनी ज़्यादा आपको कभी भी इंस्पायर कर सकती है, जो एक सिर्फ नज़रिए का फ़र्क होता है ये, और एक नज़रिया सब कुछ बदल सकता है। कहते हैं ना कि हर चीज़ के पहले एक सोच की ज़रूरत होती है, और ये वो सोच आपकी जितनी पॉजिटिव होगी वो आपको उतनी दूर तक लेकर के जाएगी। दुनिया के बड़े से बड़े आविष्कार सबसे पहले किसी की सोच में आए थे। जब वो सोच में आए तब वो एक आइडियाज़ बने, आइडियाज़ के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया गया, और इम्प्लीमेंट करने के बाद फाइनली जा कर के वो आविष्कार बहुत टाइम की सक्सेस फेलियर्स के बाद वो सक्सेस में कन्वर्ट हुआ। तो सबसे ज़रूरी सोच है, और एक अच्छी सोच के लिए एक पॉजिटिव माइंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। मैंने अपनी लाइफ के हार्डशिप को कम किया है और एक अच्छे मुकाम पे, अच्छे सक्सेस पे अपने आप को स्टेबल किया है। इस तरह की केस स्टडीज़ इसलिए ज़रूरी होती हैं कि हम जब अपने आप को किसी दूसरे ह्यूमन से कंपेयर करते हैं, अब दूसरे ह्यूमन को अपने आसपास के सेम सिचुएशन में देखते हैं, और हम जब देखते हैं कि वो कैसे इन चीज़ों से ओवरकम होकर के आया है, तो हमें एक बहुत मेंटल बूस्ट मिलता है। लगता है कि वो कर रहा है तो हम क्यों नहीं। रिलेटिव चीज़ें हमें बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में। इस चैनल में हम बहुत सारी बातें करेंगे इस न्यूरो साइंटिस्ट के बारे में। न्यूरो साइंटिस्ट जो इतने सालों से रिसर्च कर रहे हैं कि बेसिकली हमारा दिमाग फंक्शन कैसे करता है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, इनको कमांड कहाँ से मिलता है, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, बॉडी को कैसे इफेक्ट करते हैं, कितने तरह के हार्मोन्स होते हैं, किस थॉट प्रोसेस से किस तरह के हार्मोन्स ओवर एक्टिव हो जाते हैं। ये सारी बातें हम इस चैनल में करेंगे। साथ में साइकोलॉजिकल बिहेवियर एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। अगर आप लोगों की साइकोलॉजी पढ़ना समझ सकते हो, थोड़ी बहुत आइडिया भी लगा सकते हो, तो आप उसे कंपेयर कर सकते हो। आपके लिए चीज़ों को समझना आसान हो जाता है, और उन चीज़ों को आप अपने ऊपर अप्लाई करके भी देख सकते हो कि साइकोलॉजिकल बिहेवियर पैटर्न के चेंज होने से आपके थॉट प्रोसेस और आपके बॉडी लैंग्वेज में कितने चेंजेस आ सकते हैं। आप जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करोगे अपने आप को, उतना ज़्यादा बेनिफिशियरी है आपके लिए वो। एक बहुत कॉमन सा फैक्टर है, लोग अपनी किस्मत को बहुत रोते हैं। आपने बहुत लोगों को सुना होगा, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, जहाँ जाता हूँ वहीं पे मेरे काम खराब हो जाते हैं, मेरी किस्मत में रोना लिखा है, एंड ब्ला 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 ब्ला। बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं, बस कोशिश करूँगा कुछ एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट्स को भी हम इसमें टच करें, जहाँ पे आपको कोर्स आपकी एस्ट्रोलॉजी नहीं बताई जाएगी। छोटी छोटी रेमेडीज़ और छोटे छोटे तरीके, जिससे कि आप अपने लाइफ में एक बेटरमेंट ला सकते हैं, एक अच्छी पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, और शायद जो आपके सो कॉल्ड ज्योतिषियों ने आपको बताया है उससे 2 कदम आगे की बात है। अगर मैं इस चैनल में कोई भी बात किसी भी टॉपिक के बारे में कर रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को अश्योर कर सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं किसी बड़े साइंटिस्ट के द्वारा लिखी गई है, किसी रेनोल्ड डॉक्टर की कही बातें हैं, किसी यूट्यूब से सुन करके मैसेज को जस्ट फॉरवर्ड करके यहाँ पे आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। सो यू कैन ट्रस्ट ऑन दिस। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस चैनल का मोटो ये नहीं है कि हम प्रॉब्लम को डिस्कस करें। इस चैनल का मोटो ये है कि हम उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को अब कैसे ला सकते हैं,
कैसे हम डे टू डे लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करें और इन चीज़ों से ओवरकम हो। सो लेट्स बिगिन। और जो सबसे पहली लाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, एवरीथिंग कैन चेंज एंड विल चेंज। बहुत सिंपल इसका मतलब समझना, दुनिया की हर चीज़ बदल सकती है एंड ये बदलेगी। मुझे अभी भी याद है कि स्कूल के दिनों में एक कविता थी जो हमारे बुक्स में हुआ करती थी, हिंदी के बुक्स में, और वो कुछ ऐसे थी कि करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसनी रसरी आवत जात ते शिल्प परत निशान। सॉरी मैं ये फ़ोन देख के पढ़ रहा हूँ, बट कहने का मतलब ये है कि अगर पत्थर पे रस्सी के लगातार आने जाने से उस पे रस्सी के निशान हो सकते हैं, उसके मार्क्स आ सकते हैं, तो आपके किसी भी चीज़ के डेली प्रैक्टिस से वो चीज़ क्यों नहीं बदल सकती। अगर आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पॉजिटिव थॉट के साथ कर रहे हैं, तो इट विल चेंज। ऑलवेज कीप इन द माइंड। लाइफ के फ्रस्ट्रेशन में ना हम एक चीज़ भूल जाते हैं, और वो चीज़ है हम अपने आप से प्यार करना। ऑलवेज कीप इन द माइंड, बी काइंड टू योर सेल्फ। परेशानियाँ हैं, मुश्किलें हैं, और वो रहेंगी, इसी का नाम ज़िंदगी है। ये बदल तो सकती नहीं, पर इसकी सज़ा हम अपने आप को क्यों देते हैं। थोड़ा सा प्यार अपने आप से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। जो इंसान अपने आप से प्यार नहीं कर सकता, वो दुनिया में किसी से नहीं कर सकता। यार आप कभी सोच के देखो इस चीज़ को। आपको ऐसा लगता होगा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत पसीना बहा रहे हैं, आप अपने प्यार के लिए बहा रहे हैं, अपने परिवार वालों के लिए बहा रहे हैं, पर क्या आपको लगता है कि अगर आपने कुछ उसका हिस्सा अपने आप के लिए नहीं रखा, आपने अपने आप से प्यार नहीं किया, तो क्या सच में आप उनसे उतना प्यार कर सकते हो। कहीं ये प्यार है या जस्ट एक जिम्मेदारी निभाने का तरीका है। या अपने आसपास सोसाइटी में आप देखते हैं कि, या हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, मूवीज़ में देखते आ रहे हैं कि जिनसे हम प्यार करते हैं, जो हमारे परिवार होता है, उसके लिए हमें सेक्रीफाइस करने चाहिए, उनके लिए हमें मेहनत करना चाहिए, सेक्रीफाइस करनी चाहिए, पर अपनी हर खुशी के कॉस्ट पे नहीं। एंड थर्ड, लास्ट फॉर टुडे बट नॉट द लीस्ट, देयर इज ऑलवेज समथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर। मतलब ये है कि हमारी लाइफ में चाहे कितनी भी परेशानियाँ हो, कितने भी मुश्किलें हैं, पर कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमारी लाइफ से हर कुछ बुरी तरह से ख़त्म हो गई है और हमारे पास कुछ ऐसा बचा ही नहीं है जिसके लिए हम शुक्र मनाएं या ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें। देयर इज़ ऑलवेज समथिंग टू बी थैंकफुल फॉर। अब इसको हम समझने की कोशिश करें तो दो कुछ एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है किसी के माँ बाप अच्छे हैं, हो सकता है किसी के पास घर बहुत अच्छा है, किसी का परिवार अच्छा है, किसी के पास प्यार है। इन चीज़ों से अलग हटें तो किसी की कदकाठी अच्छी है, किसी के आँख अच्छे हैं, किसी के बाल अच्छे हैं, किसी के दोस्त अच्छे हैं। देयर इज़ ऑलवेज समथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर। जब आप ग्रेटफुल होते हैं, किसी चीज़ के लिए थैंकफुल होते हैं, तो आप विनम्र होते हैं, और विनम्रता सबसे बड़ा हथियार है अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए। व्हेन यू विनम्र, देन यू इन रिसीविंग मोड। व्हेन यू इन रिसीविंग मोड, तभी आप चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव, एंड मैं हमेशा कहता हूँ, बिलीव इन बिलीव। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।